यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं कि एग्जाम क्रैक करने के 3 चरण यहां पर है। प्री मेंस इंटरव्यू हो गया आपको, ठीक है। ये जो वीडियो बन रहा है, ये बन रहा है 18 जून को। आपको करना क्या है कि 18 जून से लेकर 31 दिसंबर तक का एक प्लान तैयार करना है। 18 जून से लेकर, मतलब कि आपका जून जुलाई से लेकर आपको जो समय है अगला 6 महीना जो है, यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक, और हो सके तो जनवरी 31 तक, ठीक है। आपका जो मान लेते जून से लेकर आप 31 दिसंबर तक, चलिए मोटा मोटा कर लेते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना मेंस की तैयारी करनी है। मेंस प्री नहीं निकला ना, कोई दिक्कत नहीं है। बेस कुछ है नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता साहब। अब समझो मेरी बात। अब भले ही आपको कुछ बेस रहा हो, आप पहली बार पेपर दे रहे हो, नए हो, न्यू कमर हो, 4 साल से तैयारी कर रहे हो, 5 साल से तैयारी कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। आप अगले 6 महीना सिर्फ मेंस पढ़ोगे। आप मेंस पढ़ोगे नहीं, सिर्फ पढ़ोगे नहीं, आप अपने जीएस 1, 2, 3, 4 इन और ऑप्शनल, इनके आप नोट्स बनाओगे। क्या बनाओगे? नोट्स। इस 6 महीने में आप अपने जीएस के और ऑप्शनल के नोट्स तैयार करोगे। अब नोट्स भी देखिए 2 तरह के हैं। नोट्स जो हैं वो 2 तरह के नोट्स हैं। एक नोट्स होगा आपका, अगर बात करते हैं, एक नोट्स होंगे जो आपके फुल नोट्स होंगे। फुल नोट्स हो सकता है किताब से पढ़ाई की हो आपने, किसी और मैगजीन से पढ़ाई की हो, फुल नोट्स होंगे आपके, वो आपको पूरा समझाएगा आपको। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपके होंगे माइक्रो नोट्स। मैं हमेशा इस बात को होता हूं, माइक्रो नोट्स, समझिए इस बात को। माइक्रो नोट्स, माइक्रो नोट्स वो नोट्स होंगे, इस पर्पस से बनेंगे कि मान लो जीएस 1 के माइक्रो नोट्स बनाए जाएं तो पूरा जीएस 1 3 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर पाओ। 3 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर पाओ, तब तो फायदा है माइक्रो नोट्स का, अन्यथा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बात आपको। अगर आपके पास ऐसे नोट्स हैं जो 3 घंटे में आपको पूरा जीएस 1 रिवाइज करा पाएं, तो आप समझो कि आप पीसीएस बन गए, अन्यथा नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास रिवाइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइम ही नहीं होगा। और रिवीजन नहीं करोगे तो जितने भी आप फुल नोट्स, कितने भी अच्छे विजन से पढ़ लो, दृष्टि से पढ़ लो, बाजीराम से पढ़ लो, उसको आप यूज ही नहीं कर पाओगे। आप कभी अपने आंसर किताब में लिख ही नहीं पाओगे। और जो अगर आप लिख नहीं पाओगे तो आपने कुछ भी पढ़ा हो, डजंट मैटर। समझ रहे हैं आप? आपको इस बात पर ध्यान देना है कि माइक्रो नोट्स आपके पास होने चाहिए। माइक्रो नोट्स क्या होंगे? कीवर्ड्स होंगे। कीवर्ड्स, मेन बात। डिटेल में तो यहां पर है, ये क्या है? मेन बातें हैं। इस तरह से बनाना है। जीएस 1 का अलग, जीएस 2 का अलग, जीएस 3 का अलग, जीएस 4 का अलग, ऑप्शनल पेपर 1 का अलग, ऑप्शनल पेपर 2 का अलग। 6 माइक्रो नोट्स की कि हर उसका 2 से 3 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर पाओ, तब तो सही है भाई। तब तो आप 5-6 बार 10 बार रिवाइज कर ले जाओगे। अन्यथा आपको लगेगा आप बहुत मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता अपने माइक्रो नोट्स। उन माइक्रो नोट्स की वजह से ही क्वालिफाई किया पहली बार, ठीक है। तो आपको अगले 6 महीने में अपने मेंस की तैयारी करनी है, नोट्स बनाने हैं, जीएस के, ऑप्शनल के, फुल नोट्स, माइक्रो नोट्स, ठीक है। 6 से 7 महीने के अंदर खुद बना सकते हो, खुद बना लो। कोचिंग की हेल्प चाहिए, कोचिंग की हेल्प ले लो, कोई शर्माने की बात नहीं है। समय से बड़ा पैसा नहीं होता। पैसा बचाने की कोशिश करोगे, समय हाथ से निकल जाएगा। तो खुद बना सकते हो, खुद बना लो। नहीं बना सकते हो तो किसी की हेल्प ले लो, कोई बुरी बात नहीं है। पीसीएस बन जाओगे तो कोई ये नहीं पूछेगा कि खुद बन के पीसीएस बने हो कि कोचिंग से हेल्प लेके पीसीएस बने हो। पीसीएस मींस पीसीएस, ठीक है। चलिए, अब आपने 31 दिसंबर तक पढ़ लिया। फिर आपका 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2023 से लेकर आपको जो जून का महीना होगा, उसमें आपको सिर्फ प्री की तैयारी करनी है भाई। उसमें सिर्फ आपको प्री की तैयारी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें नोट्स, आपके मेंस वाले नोट्स थोड़े हेल्प कर देंगे आपको, खासकर हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के। और यहाँ पे आप अपना जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो लगाना शुरू कर दीजिएगा। मॉक टेस्ट वगैरह हो जाएंगे आपके,
ठीक है, प्री निकल जाएगा। अब जैसे ही प्री निकला, आप पेपर देकर आए, मान लो 15 जून को अगले साल पेपर हुआ, तो आप पेपर देकर आए, शाम को नंबर मिला है, पता लग रहा कि 85 नंबर क्रॉस। अब अगले दिन से क्या करना है, अगले दिन से आपको करना है, देखिए हमारा जो प्री और मेंस के बीच में, प्री और मेंस के बीच में जो होता है वो 100 दिन का गैप होता है, 100 डेज का, सिर्फ और सिर्फ 100 दिन का गैप होता है। इस 100 दिन के अंदर आप सिर्फ एक ही काम करोगे और वो है आपका मॉक टेस्ट। क्या दोगे आप? मॉक टेस्ट, मेंस का मॉक टेस्ट। अगले 100 दिन में सिर्फ और सिर्फ आप मेंस का मॉक टेस्ट दोगे। एक दिन में बैठकर 3 घंटे का टेस्ट दोगे आप, 1 सिटिंग में 3 घंटे। और यकीन मानिए, अगर इन 100 दिन के अंदर आपने 70 दिन भी आंसर लिख लिया, कोई कॉपी चेक करे या ना करे, क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, आपको 3 घंटे बैठ के आंसर आपने लिख लिया। अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया, 60-70 टेस्ट आपने दे दिए 1 सिटिंग में ईमानदारी से, यकीन मानिए सिलेक्शन 100% हो गया। सिंपल बताओ। और जो ये दिसंबर में आप जून से लेकर दिसंबर के महीने में जो मेंस के नोट्स तैयार करोगे ना, माइक्रो नोट्स और ये सब, ये इस समय इस्तेमाल करना है आपको, वहां पे समझ पाओगे। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि प्री निकल जाए मेरा, प्री निकलने के बाद फिर मेंस की तैयारी करेंगे। अरे भैया, प्री निकल जाएगा तो 100 दिन के अंदर आपको मेंस की तैयारी हो जाएगी क्या? इतना अगर आसान होता ना तो मोहल्लों में पीसीएस ऑफिसर घूम रहे होते हैं। 7 लाख लोगों में से 500-600 लोग पीसीएस बनते हैं, जिसमें से आधे तो ऑलरेडी पीसीएस होते हैं, वो अपनी रैंक इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो गिनती के 200-250 लोग ही नए पीसीएस बनते हैं। समझिए, टाइम की वैल्यू कीजिए, स्ट्रैटेजी की वैल्यू कीजिए। कब क्या करना है ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी प्री की प्रिपरेशन है नहीं है, आप फ्रेशर हो, पुराने हो, कुछ भी हो, आप अगले 6 दिन सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ोगे, अपने नोट्स तैयार करोगे। क्योंकि अगर ये अगर जून जुलाई अगस्त सितंबर निकल गया ना, अगर सितंबर तक भी निकल गया, यकीन मानो आपका 2023 का अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने अगले 3-4 महीने में अपने मेंस की तैयारी नहीं स्टार्ट की तो आप 2023 को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। चाहे आप किसी भी बड़ी कोचिंग के कितने भी बड़े टीचर को लाकर बिठाकर होम ट्यूशन भी ना ले लो, अपने कुछ नहीं कर पाओगे आप। टाइम इज अ फैक्टर, टाइम इज द बिगेस्ट फैक्टर। जो लोग टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे ना, वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सही स्ट्रेटजी यही है कि अगले 6 महीना मेंस, देन आपका प्री, और उसके बाद 100 दिन आपका सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट। आप देखोगे सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, लाइफ बहुत आसान है, प्रिपरेशन बहुत आसान है, इसे कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। हमेशा कहता हूँ, ज़िंदगी की तरह प्रिपरेशन भी सिंपल होनी चाहिए, उसको सिंपल तरीके से रखिए। और अगर आप सिंपल तरीके से रख पाए तो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। किताबें कम से कम पढ़िए। वही लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीदते हैं जो कन्फ्यूज़ होते हैं। जो कन्फ्यूज़ होते हैं वही किताबें खरीदते हैं। आप कन्फ्यूज़ मत बनो, सिंपल रखो। बाकी कोई समस्या हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, नंबर में यहाँ फ्लैश कर रहा है, उससे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। जो भी मेरे संभव होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ जो मैं बताना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।